हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व कराने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का जो प्रश्न कवर करेंगे वे हम सभी प्रश्न बहुविकल्पीय माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आपका जिनमें पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस हड्डी है, अल्ना हड्डी है, टीबिया हड्डी है या फीमर हड्डी? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीवर हड्डी। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। फीवर हड्डी जो आपकी जांघ में पाई जाती है, फीवर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? ऑप्शन है 1880 में, बी 1900 में, 2000 में या 1999 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था? तो सोवियत संघ आपका किस वर्ष टूटा था? तो 1991 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है? 1991 में सोवियत संघ टूटा था। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है ए अरावली की पहाड़ी से, बी अमरकंटक की पहाड़ियों से, सी नीलगिरी की पहाड़ियों से या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम या नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी अमरकंटक की पहाड़ी या विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? या आपसे क्वेश्चन में सीधे तरफ से पूछा है लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार राज्य का, बी महाराष्ट्र राज्य का, सी गुजरात राज्य का या राजस्थान राज्य का। तो कौन से राज्य का हो जाएगा? तो इसमें आपका महाराष्ट्र राज्य बी विकल्प सही जवाब हो जाता है। क्या महाराष्ट्र राज्य विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? तो बी विकल्प आपका सही जवाब महाराष्ट्र राज्य सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? ऑप्शन है कबूतर, बी कौवा, सी मोर या उल्लू। तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है कबूतर एक शांति का प्रतीक है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कबूतर आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? यो अंतःस्रावी ग्रंथि क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, अंतःस्रावी ग्रंथि है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, बताइएगा। ए विकल्प सही जवाब होगा, बी, सी या डी। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या लार ग्रंथि विकल्प ए आपका सही जवाब होगा। लार ग्रंथि आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जो नॉर्मल जो जीडीपी है के आधार पर भारत में 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? यह सब कौन सी विश्व की कौन सी अवस्था है? तीसरी, 10वीं, 5वीं या 7वीं? तो कौन सी अवस्था है? तो भारत की जो विश्व में अवस्था है वह कौन सी है? 7वीं अर्थव्यवस्था है। कौन सी? 7वीं अर्थव्यवस्था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में 2018 का आपसे पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, बेसिटल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था? जब बेसिटल जेल पर जो जनता के हमला हुआ था उसने कौन सी घटना को जन्म दिया था? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति को, बी सोवियत संघ के विघटन को, रूसी क्रांति को या जार के पतन को। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दूं, जो बेसिटल जेल थी उस पर जो जनता ने हमला कर दिया था और उसने किस घटना को जन्म दिया था? तो उसने किस घटना को जन्म दिया था?
तो फ्रांस की क्रांति, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था, तो ए विकल्प में आपको फ्रांस की क्रांति दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूदा रंग, पत्तियों में मौजूदा हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? हरे रंग को, जो पत्तियों में हरा रंग होता है, जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो हरा, उनकी जो पत्तियों का हरा रंग होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल के नाम से, ट्यूस के नाम से, जाइलम के, या फ्लोरोएम के। तो किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब होगा। क्या क्लोरोफिल को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाता है? तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हम रोज अपने जो टेलीग्राम चैनल पर है उस पर 30 से 35 MCQs कवर कराने की सोचते हैं, जिससे आपका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होती जाएगी और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से रिवीजन भी कर पाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है बैंकिंग, बी न्यायतंत्र, कृषि, या सूचना और प्रौद्योगिकी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कौन सा है? तो कृषि इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कृषि को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा? कृषि आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रविख्यात जो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सी है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, या मोहिनी अट्टम। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा। आपने इनमें से कौन से विकल्प को चुना? तो जिन बच्चों ने भी भरतनाट्यम ए विकल्प को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो। अगर आप यहाँ लो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताना होगा, क्योंकि 1 से 2 ही बच्चे बस कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब राज्य, बी गोवा राज्य, सी सिक्किम राज्य, या त्रिपुरा राज्य। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो विकल्प आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर विकल्प शो हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अधिकतर बच्चे जो स्वर्ण पदक को याद कर आ जाते हैं कि पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी, वे अब नहीं पूछा। तो आपसे पूछा गया रजत पदक। तो रजत पदक किसने जीता था? पीवी सिंधु ने जीता था। पीवी सिंधु। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को टिक किया है या पीवी सिंधु को टिक किया है वह बिल्कुल सही स्वीकार किया है। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश डैश डैश। आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या होगा। भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो आपको बताना होगा लौह अयस्क, जो भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है वह कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात राजस्थान। क्या आपके ऑप्शन है गुजरात राजस्थान, बी तमिलनाडु छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश बिहार, या उड़ीसा झारखंड क्षेत्र के रूप। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइएगा, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? तो जो आपका भारत का एक लौह अयस्क क्षेत्र है तो वह कौन सा है? तो इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? उड़ीसा झारखंड वाला ऑप्शन विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको बताना होगा को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रूमी को, बी गौतम बुद्ध को, सी महात्मा गांधी को, या स्वामी विवेकानंद को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या गौतम बुद्ध? विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम में, बी मुंबई में, नागपुर में या त्रिपुरा में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से स्थल पर जो 1920 की आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो वह कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो नागपुर को चुनने वालों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 2001 में, 1909 में, 2009 में या 1800 में। तो जो श्रीलंका से गृह युद्ध हुआ था वह समाप्त कब हुआ था? तो वह आपका 2009 में समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? 2009 में समाप्त हुआ था। तो सी विकल्प आपका सही जवाब या करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, एक चित्रकार था, एक चिंतक था या सम्राट था या चिकित्सक था? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जिन जेकस एक प्रसिद्ध क्या था, तो क्या था? आपका इसमें विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, चिंतक था। क्या उन था? एक चिंतक था। तो चिंतक आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प ए सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प सी सही है या विकल्प डी सही है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण नाम है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएक्टा ट्यूरा निम्नलिखित में से स्मारक में से किसमें पाई जाती है या निम्नलिखित स्मारकों में से किसने पाई जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो आर्किटेक्चर है उसकी जो तकनीक है पिएक्टा ट्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक? ऑप्शन है ताजमहल में, बी चार मीनार में, बी गेट वे ऑफ इंडिया में या इंडिया गेट में। तो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसमें आपका ताजमहल ए विकल्प सही जवाब हो जाएगा। कौन सी तकनीक पाई जाती है? ताजमहल ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था नमक का रासायनिक नाम। तो नमक का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा? नमक का रासायनिक नाम आपका हो जाता है सोडियम क्लोराइड। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या है? नमक का रासायनिक आपका नाम है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जीएसटी का पूरा नाम क्या है? ग्रोथ एंड सर्विस टैक्स, ग्रोथ एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। जीएसटी का पूरा अर्थ तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो इसने इंग्लिश चैनल तैरकर जो पार किया था पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था? इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है आरती शाह ने। इंग्लिश चैनल तैरकर पहली बार जो महिला वर्ग ने पार किया था किसने किया था? आरती शाह आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई जो पुस्तक इंडिया थी जो 2020 में लिखी गई थी वह किसके द्वारा लिखी गई? जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो पुस्तक इंडिया 2020 थी वह लिखी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति है, वित्तीय आपातकाल के
किस्मों में लोगों को देश में कब्जा करने के लिए अधिकार देता है। सेना को देश का शासन करने की अनुमति देता है। लोगों के तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो कौन सा विकल्प इनमें से आपको सही लगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ए विकल्प सही जवाब हो जाता है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।